The question is find 1 upon 2 of 8 upon 11 and B is find 5.7 of 10 1 upon 2. Okay. पहला क्वेश्चन है 1 upon 2 of 8 upon 11. So here the word of means multiplication. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 upon 2 इंटू 8 upon 11. इसको कट कर लेंगे तो आ जाएगा इसकी वैल्यू 4 upon 11. ठीक है. बी पार्ट है फाइंड 5.7 ऑफ 10 1 upon 2. 10 1 upon 2 का 5.7 निकालना है तो ये हो जाएगा 5.7 इंटू स्केयर हो जाएगी 21 upon 2. सॉल्व कर लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 15 upon 2. कन्वर्ट टू मिक्स फ्रैक्शन तो उसकी वैल्यू 7 1 upon 2 आ जाएगी. टू कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन इसको डिवाइड कर लेना और उसको इस फॉर्म में लिख देना क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. ठीक है. कम क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमन ड्रैंक 1/5 of water, find the fraction of water left. तो पहला टोटल फ्रैक्शन किसी भी चीज का होता है याद रखना 1. ठीक है. सो टोटल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1. अब सेकंड स्टेप हो जाएगा फ्रैक्शन ड्रैंक कितना पी गया वो ही ड्रैंक 1/5 ऑफ वाटर. अब फ्रैक्शन लेफ्ट हो जाएगा 1 minus 1/5 which is 5 minus 1/5 which is 4/5. So 4/5 water is left in the bottle. Okay, note it down. Question number 3 is Vidya bought 20 liters mango juice. Okay, from which Dev drank 1/5 of it. Okay, question is find juice left for Vidya to drink. पहला और दूसरा फ्रैक्शन ऑफ जूस लेफ्ट. ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या था कि विद्या ने 20 लीटर्स मैंगो जूस खरीद लिया. ठीक है. सो आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ जूस. क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ जूस इट इज 20 लीटर्स. ठीक है. फिर फ्रैक्शन कंज्यूम्ड बाय देव कितना पिया उसने he drank 1/5 of 20, so he drank 4 liters. ठीक है. इसके बाद so fraction consumed by Dev it is 4 liters. तो ये हमारा फोल्डर आ गया. पार्ट ए था जूस लेफ्ट फॉर विद्या टू ड्रिंक. पार्ट ए जूस लेफ्ट था कितना 20 लीटर्स. कितना कंज्यूम हुआ 4 लीटर्स. सो लेफ्ट इज
16 liters. ठीक है. Now second is fraction left. फ्रैक्शन कितना लेफ्ट हुआ? तो फ्रैक्शन लेफ्ट निकालने के लिए ये हो जाएगा वॉल्यूम लेफ्ट इज 16 लीटर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम 20 लीटर्स. तो ये आ जाएगा 4/5 was left to drink. Okay, note it down. Question number 4 is evaluate 2.5 multiply by 0.25. B part 1.8 multiply by 12 and C part 441 divided by 2.1. ये हमको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करो 2.5 इंटू 0.25. तो इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स वी नो दैट कि पहले तो वी मल्टीप्लाई विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 to 5 आ जाएगा. उसको क्या करते हैं, जितना भी डेसिमल के बाद आपके पास नंबर्स हैं उनको ऐड करो. जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर है 2 डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे 1 नंबर है 1 डेसिमल पॉइंट. ऐड करो तो वी गेट 3 डेसिमल पॉइंट्स. यानी कि इस नंबर में डेसिमल के बाद 3 नंबर होना चाहिए. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.625. सो दिस इज इक्वल्स टू 0.625. ठीक है. बी पार्ट इज 1.8 इंटू 12. इसको मल्टीप्लाई करना है. तो अगेन आई मल्टीप्लाई 18 by 12. आई विल गेट 216. ठीक है. यहाँ पॉइंट के पास सिर्फ एक नंबर है. I have one decimal point of the number, so this becomes 21.6. ठीक है. Note it down. Now C part is divide 441 by 2.1. ठीक है. So ये ऐसे लिखेंगे. तो उसका लॉ क्या होता है, अगर मुझे नीचे में पॉइंट मूव करना है तो मैं मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करूंगा, और अगर पॉइंट ऊपर से हटाना है तो मैं मल्टीप्लाई नीचे से करूंगा. सो यहाँ मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है. सो टू रिमूव दिस आई विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 10. तो ये हो गया 4410 अपॉन 21. ठीक है. तो उसकी वैल्यू 210 आ जाएगी. ओके, नोट इट डाउन. Now question number 5 is evaluate. पहला, सेकंड पार्ट
ओके, सो फर्स्ट पार्ट है 0.216 multiplied by 10. So let's add one more part. First part is divide multiply 0.216 into 10. So we know that in the case of multiplication जो पॉइंट होता है वो आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे एक जीरो है तो पॉइंट एक प्लेस आगे जाएगा, तो उसकी वैल्यू 2.16 आ जाएगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइड. ठीक है, सो दिस बिकम्स 2.16 अपॉन 0.216. यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, तो उसको हटाने के लिए नीचे में आई विल टेक 2 zeros या 100, और यहाँ पॉइंट के बाद तीन नंबर है तो उसको हटाने के लिए आई विल टेक 3 zeros और 1000 इन द न्यूमरेटर. तो ये इससे पूरा कट गया, तो उसकी वैल्यू यहाँ 10 आ जाएगी. ओके, नोट इट डाउन. सो सी पार्ट इज डिवाइड 12.25 डिवाइडेड बाय 0.35. ठीक है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 12.25 अपॉन 0.35. तो यहाँ दो प्लेस है, नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ दो प्लेस है, ऊपर में 100 आ जाएगा. सो दिस बिकम्स 12225 into 100 अपॉन 35 into 100. ठीक है, इससे कट गया, डिवाइड कर लोगे 35 आ जाएगा. ओके, नोट इट डाउन. Question number 6 is find the perimeter of rectangle whose length and width are 2.16 meter and 3.2 meter. The question is find the perimeter of rectangle whose length and width are 2.16 meter and 3.2 meters. तो यहाँ पे first statement, length of rectangle is equals to 2.16 meter. फिर breadth of rectangle is equals to 3.2 meters हो जाएगा. उसका perimeter फॉर्मूला क्या होता है? It is 2 multiply L plus B. ठीक है, so P becomes 2 into 2.16 plus 3.2. इसको ऐड करना है, तो क्या ये ऐड हो जाएगा? ये ऐड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइक डेसिमल नहीं है. तो पहले इसको लाइक बनाएंगे, तो ये है 2.16, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो यहाँ दो नंबर होना चाहिए. सो दिस बिकम्स 2.16 प्लस 3.20. अब ऐड करते हैं, 2 इंटू इसको ऐड करो तो ये आ जाएगा 5.36
इसको इंटू करने पे दिस बिकम्स 11.72 मीटर, आई मीन 10.72 मीटर. Okay, note it down. Question 7 is Aman had rupees 1000 in his pocket. Okay, he bought 5 pens, each of rupees 72.8, and 3 copies each of rupees 30.5. Find the amount left. Okay, तो अमन के पास 1000 रुपए थे, उसने 5 पेन खरीदा, ईच ऑफ रुपीज 72.8. उसने 3 कॉपी खरीदा, ईच ऑफ रुपीज 30.5. क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विथ हिम. ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अमाउंट ऑफ मनी. He has 1000 rupees in his pocket. Cost of 5 pence. So this becomes 72.8 multiply 5. इसको जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, 4, 1 carry over 6. So the cost of 5 pence is rupees 364. ठीक है, उसके बाद he bought 3 copies of rupees 30.5. So cost of 3 copies is rupees 30.5 into 3. ठीक है, तो ये आ जाएगा 91.5 रुपीज. ओके, सो फिर इसके बाद टोटल मनी स्पेंड इज इक्वल्स टू 91.5 प्लस 364. 91 प्लस 5 प्लस 364 इसको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 364.0 प्लस 91.5 ऐड करो 5554. So he has spent rupees 455.5 rupees. तो उसके बाद मनी लेफ्ट इज इक्वल्स टू 1000.0 माइनस 455.5 रुपीज. तो ये आ जाएगा 5445. So Aman has 544.5 rupees left with him. Okay, note it down.
What do you do? The question 8 is a taxi can cover 625.25 kilometer on 12.5 liters of petrol. 12.5 liters of petrol. Find the distance. Find the distance covered in 1 liter of petrol. Right. Okay. So question was कि taxi can cover 6 to 5.25 kilometer on 12.5 liter petrol. Find the distance covered in 1 liter of petrol. Okay. So first statement, distance covered in 12.5 liter of petrol. कितना है? 6 to 5.25 किलोमीटर. ठीक है ना? क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 liter petrol. तो distance covered in 1 liter of petrol. फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 liter पेट्रोल कितना हो जाएगा? इसके लिए देखो, जब मुझे यहाँ दिया हुआ है 12.5 लीटर का और निकालना है 1 लीटर का, तो जब भी हम मैनी से 1 पे जाएंगे तो हम डिवीजन करेंगे. ओके, सो दिस बिकम्स 6 to 5.25 अपॉन 12.5. ठीक है, तो यहाँ 2 नंबर है, इनसे 100 आ जाएगा, एक नंबर इनसे में 10 आ जाएगा. So this becomes 62525 upon 125 into 100 into 10. सही है, सही आएगा. तो ये आ गया 62525 upon 125 into 10. इसको सॉल्व करते हैं. 25 5 जा, and this is 25
2501 जा. Okay, note it down. So this becomes 2501 upon 5 into 10. तो जब इसको डिवाइड करेंगे 5 को डिवाइड करो 2501 से कितना आएगा 5 5 जा 0 के लिए 0 आएगा 1 फिर 0 आएगा फिर पॉइंट आ जाएगा. ओके सो इट इज 500.2 kilometers. Okay, note it down. Now question number 9 is evaluate okay सॉल्व करना है. तो पहला क्वेश्चन है 10 डिवाइडेड बाय 21/5 तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 11/5 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 5/11 इसकी वैल्यू हो जाएगी 50/11. इट इज 50/11 50/11. So convert to mixed fraction. So 50/11 की वैल्यू हो जाएगी 46/11. ठीक है. बी पार्ट है 34 डिवाइड करो इससे ये हो जाए 34 डिवाइडेड बाय 17/8. ओके तो 1 जा ये 2 जा तो उसकी वैल्यू 16 आ जाएगी. ओके नोट इट डाउन. फिर सी इज -200 divided by 25/9. So this becomes -200 into 9/25. ये 1 जा ये 8 जा तो इसकी वैल्यू -72 आ जाएगी. ठीक है. नॉट डी पार्ट डी पार्ट है -12/7 डिवाइड 24 तो उसकी हो जाएगी वैल्यू में 12/7 इंटू 1/24. ये 1 जा ये 2 जा तो इसकी वैल्यू 1/14 हो जाएगी. ओके अच्छा लगे हो तो प्लीज थैंक्स फॉर वीडियो. थैंक यू सो मच.